नीड को मेन वर्ब की तरह, ठीक है, किसकी तरह, प्रिंसिपल वर्ब की तरह यूज करें। प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है, प्रिंसिपल वर्ब मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, मुख्य क्रिया, ठीक है। तो नीड का मीनिंग क्या होता है, आवश्यकता, जरूरत। क्या होगा, आवश्यकता या जरूरत, है ना, ये भी इसका मीनिंग देखा जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे यदि मेन वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, तो तीनों तरीके से यूज कर, अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब नॉर्मल सेंटेंस। सेकेंडली हम किस में कर सकते हैं, नेगेटिव में भी कर सकते हैं। और थर्ड हम किसमें कैसे कर सकते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर क्या जाएगा, शी नीड्स हेल्प, उसे मेरी मदद की जरूरत है। शी नीड्स हेल्प, उसे मदद की जरूरत है। और क्या लिख सकते हैं, आई नीड योर हेल्प। थर्ड क्या लिख सकते हैं, शी नीडेड योर प्रेजेंस, तुम्हें उसे तुम्हारी किसकी जरूरत है, प्रेजेंस की, तुम वहां पर प्रेजेंट हो जाओ, उपस्थित हो जाओ, वहां पर रहो। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इन्हें नेगेटिव बना, ये तो हमारा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में अभी किसमें है, भूतकाल में या पास्ट टेंस में। यदि इसका नेगेटिव बनाए तो क्या हो जाएगा, शी नीड, ये यहाँ पर लेके शी डज नॉट नीड हेल्प, उसे मदद की जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर क्या लिख सकते हैं, आई नीड नॉट योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। आई डू नॉट, क्या जाएगा यहाँ पर, आई डू नॉट नीड योर हेल्प, आई डू नॉट नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। ये नेगेटिव सेंटेंस चल रहा है। यहाँ पर यदि बात करें तो शी नीडेड है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, डिड नॉट। शी डिड नॉट नीड योर प्रेजेंस, उसे तुम्हारे प्रेजेंस की जरूरत नहीं। ठीक, अब ये डू कैसे आया, डस कैसे आया, डिड कैसे आया, जब हम टेंस पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से वहां पर समझ में आएगा, ठीक है। अब इन्हीं सेंटेंस का यदि हमको इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, यहाँ पर नकारात्मक और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सामान्य। पॉजिटिव बोल सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बोल सकते हैं यहाँ पर, क्लियर। तो यहाँ पर यदि हम कैसे लिखें, शी नीड्स हेल्प, तो क्या जाएगा, डज, क्या आ गया यहाँ पर, डज शी नीड हेल्प, क्या उसे हेल्प की जरूरत है, क्वेश्चन मार्क। सेकंड क्या हो जाएगा, डू आई नीड योर हेल्प, एंड थर्ड वन इज क्या हो जाएगा, डिड शी नीड योर हेल्प। तो इस तरीके से हम मेन वर्ब में नीड का प्रयोग कर सकते हैं। और नीड का मतलब क्या होता है, आवश्यकता, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में नीड और पास्ट टेंस की यदि बात करें तो नीड का क्या फॉर्म हो जाएगा, नीडेड फॉर्म हो जाएगा। तो उसके हम अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में नीड का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लास्ट हमारी जो वर्ब है वो कौन सी है, डेयर, क्या आएगा, डेयर, ठीक है। डेयर का मीनिंग क्या होता है, चुनौती देना, या बोल सकते हैं हम साहस करना, क्या हो सकता है, साहस करना, क्लियर। ये हो गया डेयर करिए। अब डेयर भी नीड की तरह की कौन सी वर्ब है, मार्जिनल वर्ब।
कौन सी वर्ब है? मार्जिनल वर्ब या बोल सकते हैं सेमी वर्ब। क्यों सेमी बोला? क्योंकि ये दोनों की तरह ही वर्क करेगी, ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब, या बोल सकते हैं हम प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है, यदि हम ऑक्सिलरी वर्ब की तरह बात करें तो ये ऑक्सिलरी वर्ब कहां पर यूज होगी, कैसे सेंटेंसेस में? इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यदि ये काम करेगी तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें, आई डेयर, ठीक है, आई डेयर नॉट टू, आई डेयर नॉट टू टॉक, या सिर्फ लिख सकते हैं आई डेयर नॉट टॉक टू द चेयरमैन, मतलब लेडी का साहस नहीं है चेयरमैन से बात करने का। ये हो सकता है। और क्या लेते हैं यहाँ पर? सेकेंड, he dare not to act like this, उसे इस तरीके से एक्ट करने में का साहस नहीं। ठीक है, ये बोल सकते हो इस तरीके से एक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम? he dare not to call you fool, तुम्हें फूल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? वह तुम्हें फूल नहीं कह सकता, मूर्ख नहीं कह सकता, और इसका इतना साहस नहीं है। और क्या लिख सकते हैं? she dare not to come here, उसका यहाँ पर आने की क्या हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। अब इसके पहले हम इंटरोगेटिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे यदि देखें, देयर हमने पहले लगा दिया तो देयर शी कम हियर, वह यहाँ पर आ सकता है या आने का साहस कर सकता है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? देयर शी टॉक टू यू फूल, वह तुम्हें मूर्ख कह सकती, क्या वह तुम्हें मूर्ख कह सकती? तो ये देयर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज हो सकता है। ठीक है, अब यही सेंटेंस हमारे कुछ हाउ से शुरू होते हैं। ठीक है, HOW, हाउ का उपयोग करके भी हम देयर का यूज करते हैं। लेकिन जब हम हाउ का यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है? एंगर। क्या आता है? एंगर आता है, गुस्सा, गुस्से के लिए। और जब सरप्राइज वाली बातें करें या एंगर ही हम बातें करें, ठीक है ना, एंगर गुस्से वाली बातें, तब ये हम हाउ लगाकर यहाँ पर सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे ये लिखें हम, हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दिस, स्पीक लाइक दिस, तुम्हें इस तरीके, ठीक है, तो तुम इस तरीके से कैसे बात कर सकते हो? यह गुस्से में बोला जा रहा है। ठीक है, ये क्या बोला जा रहा है? गुस्से में बोला जा रहा है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं यदि यहाँ पर हम देखें? कैसे इसको लिखें? हाउ डेयर यू एक्ट लाइक दिस, तो इस तरीके से कैसे एक्ट कर सकते हैं? तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? गुस्से में बोल रहे हैं। ये सरप्राइज में यदि बात करें तो हाउ डेयर सीता लेफ्ट द जॉब, सीता का इतना साहस कैसे हो गया कि उसने जॉब को क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये सरप्राइज हो रहा। बाकी दो सेंटेंसेस में जो हाउ से स्टार्ट हुए थे वहां पर क्या बताया जा रहा था? एंगर बताया जा रहा था। तो इस तरीके से हम डेयर का यूज एंगर और सरप्राइज बताने के लिए भी ऑक्सिलरी वर्ब में या ऑक्सिलरी वर्ब की तरह कर सकते हैं। डेयर का यूज प्रिंसिपल वर्ब की तरह भी हो सकता है। ठीक है, यदि हम बात करें प्रिंसिपल वर्ब,
कैसे हो सकता है? सेंटेंस देखें कि मेन वर्ब बन जाएगी हमारी देयर। यदि हम सेंटेंस देखें, he dares to oppose you, oppose you, ठीक है, उसने तुम्हारे विरुद्ध जाने की क्या की? साहस की। तो यहाँ पर डेयर क्या हो रहा है? एक सेंटेंस किसकी तरह यूज हो रहा है? प्रिंसिपल वर्ब। कैसे पता चला? क्योंकि डेयर के साथ छेड़खानी हो रही है, एस लग गया, ईएस लग गया, ठीक है। यदि डेयर सिर्फ ऐसे डेयर बस यूज होगा तो ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज होगा, लेकिन डेयर के साथ यदि हमने डेयर एस लगा दिया, ठीक है, या ईडी लगा दिया, ठीक है, उसके रूप के साथ या उसके प्रारूप के साथ कोई भी चेंज हुआ उसके स्ट्रक्चर के साथ, तो वहां इसका मतलब क्या हुआ? वह मेन वर्ब की तरह काम करने लगा, ठीक है। तो ही डेयर्स टू अपोज यू, तो दो तीनों सेंटेंस में यूज हो सकता है। किस किस में? अफर्मेटिव में। तो पहला तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया? अफर्मेटिव, सेकेंडली नेगेटिव, एंड थर्ड इज इंटरोगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव, इसीलिए नेगेटिव बनाया जाए तो क्या आ जाएगा? डज, तो क्या आ जाएगा? ही डज नॉट डेयर टू अपोज यू। अपोज करना मतलब विरुद्ध जाना ना। अपोज मतलब क्या होता है? विरुद्ध या विरोध बोल सकते हैं, विरोध में जाना, ठीक है। तो डज ही, अब इसी के यदि हम चाहे तो इंटरोगेटिव बनाए तो कैसे बनेगा? डज ही डेयर टू अपोज यू। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि डेयर के रूप में कोई भी बदलाव आ रहा है तो वो मेन वर्ब की तरह काम करेगा। रूप में बदलाव से मतलब क्या है? यहाँ पर यदि डेयर के साथ एस वी एस जुड़ जाए, ईडी जुड़ जाए, ठीक है, तो इस तरीके से यदि उसके रूप में कोई भी चेंज आ रहा है तो वो एज अ क्या करेगा? एज अ मेन वर्ब काम करेगा, प्रिंसिपल वर्ब काम करेगा। यदि उसके रूप में कोई भी प्रारूप में कोई भी चेंज नहीं आ रहा तो वो किसकी तरह वर्क करेगा? वह मॉडल वर्ब की तरह वर्क करेगा।